Hello guys, welcome back to Chand UPSC. Thank you for joining me on the CSAT PYQ series that I have started, in which I'm covering last 10 years CSAT PYQ. In today's video, we will be discussing 2017 ka PYQ from topic number system. This is like most important topic, so properly video के देखना and पूरा video देखना, skip करके मत देखना, otherwise आपको कोई logic समझ में नहीं आएगा and it will be waste of your time. So let's begin with PYQ now. Question is, certain three-digit numbers have the following characteristics. All the three digits are different. The number is divisible by 7. The number on reversing the digits is also divisible by 7. How many such three-digit numbers are there? सो आपको दिया गया है कि कोई 3 डिजिट नंबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब कोई नंबर दिया गया हो, उसका रिवर्सल हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको उस नंबर को इस फॉर्म में अज्यूम करना है. यहाँ पे अब 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम एक्स वाई जी ऐसे अज्यूम करेंगे, क्योंकि ऑल 3 डिजिट्स एक्स वाई जी आर डिफरेंट. अब इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जी, राइट, क्योंकि x 100 प्लेस पे तो 100x 10y प्लस जी. अब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 ऐसे दिया गया है. द नंबर ऑन रिवर्सिंग डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, तो रिवर्स नंबर क्या हो गया, z y x. इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे 100z प्लस 10y प्लस x. दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. तो आपको मैंने बताया था एक ट्रिक कि व्हेन a and b are two numbers which are divisible by n, then their difference is also divisible by n, their addition is also divisible by n. तो यहाँ पे x y z z y x are both divisible by 7, so इनका जो डिफरेंस आएगा that should also be divisible by 7. तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z प्लस 10y प्लस x शुड ऑल्सो भी, ये जो डिफरेंस आएगा इट विल बी डिविजिबल बाय 7. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आता है 99x माइनस 99z शुड बी डिविजिबल बाय 7. अगर वो 7 से डिविजिबल है मतलब ये जो डिफरेंस है इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7p ऐसा कोई मल्टीपल होगा, राइट. तो 99 इन ब्रैकेट x माइनस जी इज इक्वल टू 7p. अब आपको पता है कि 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो x माइनस जे शुड बी डिविजिबल बाय 7, तभी ये डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 7 हो जाएगा. तो x माइनस जी शुड बी डिविजिबल बाय 7, मतलब x माइनस जी शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, तभी वो डिविजिबल बाय 7 आ जाएगा. तो x माइनस जी मल्टीपल ऑफ 7 है, मतलब x माइनस भी 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 लाइक दैट. बट वो 14 21 होएगा नहीं, क्यों, बिकॉज x माइनस जी अगर मैं 14 करती हूँ तो x विल बी इक्वल टू 14 प्लस जी. तो z को 0 1 2 कुछ भी अज्यूम करूंगी मैं, तो x विल बी अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन x इज अ सिंगल डिजिट, राइट. हमने देखा है x एक कोई सिंगल डिजिट है, इसलिए इट कैनॉट बी 14 21. तो x माइनस जी शुड बी 7. तो x विल बी इक्वल टू z प्लस 7, राइट. तो हम अज्यूम करते हैं z की वैल्यू, सपोज z क्या हो सकता है, z एक डिजिट है तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ हो सकता है. तो x क्या, अब z 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा नंबर है x y z. तो x y अगर z 0 होता है, इसका हम रिवर्स करेंगे तो z y x वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है, तो z कैनॉट बी 0. अगर मैं z को 1 रखती हूँ, राइट, z को अगर मैं 1 रखती हूँ तो x विल बी वॉट, z प्लस 7, मतलब 1 प्लस 7 विल बी 8. x को अगर मैं 2 रखती हूँ तो वॉट विल बी, सॉरी, z को अगर मैं 2 रखती हूँ तो x विल बी 9. अब मैं z को 3 नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ पे 3 रखूँगी, 3 प्लस 7 10, तो x इज सिंगल डिजिट, वो 10 तो नहीं हो सकता, तो ये आगे की वैल्यू पॉसिबल नहीं है. मतलब लेट मी क्रिएट अ स्पेस, मतलब x कैन x जो है z है, z कैन ओनली बी 1, तब x आएगा 8, z कैन ओनली बी 2, तब x आएगा 9. मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी, हमें एक्स एंड जी मिल गई है, तो हम लिख लेते हैं एक्स वाई जी को हम कैसे लिख सकते हैं, डैश डैश के फॉर्म में. तो z 1 है तो x आता है 8, एंड और क्या पॉसिबिलिटी है, z अगर 2 है तो x आता है 9, राइट. तो अब हमें y की वैल्यूज निकालनी है. अब y कोई सिंगल डिजिट है तो y कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. यहाँ पे भी y क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. लेकिन हमें दिया गया है कि एक्स वाई जी ये जो नंबर है
और इसका जो रिवर्स करेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 7, तो हमें y की ऐसी वैल्यूज़ यहाँ से पकड़नी पड़ेगी कि ये जो नंबर है 8-1 वो डिविजिबल बाय 7 आ जाए। तो अगर मैं 8 यहाँ पे y को 0 रखती हूँ तो 801 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, सो y कैन नॉट बी 0, राइट। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप ये सारे नंबर्स चेक करोगे तो आपको रियलाइज होगा फॉर द वैल्यू ऑफ 6 ओनली व्हेन y इज इक्वल टू 6 तब ये 861 विल बी डिविजिबल बाय 7। सिमिलरली यहाँ पे भी y की वही वैल्यूज़ हम पकड़ेंगे जिससे ये 9-2 नंबर डिविजिबल बाय 7 आएगा, तो वो आता है 5। आप चेक कर लेना, बाकी नंबर्स आप डालोगे तो वो डिविजिबल बाय 7 नहीं आएगा। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज 952, राइट। तो हमें एक ये नंबर मिल गया 861, दूसरा मिल गया 952, इसका उल्टा क्या होगा 168, इसका उल्टा होगा 259। सो हमें मिल गए 861, 168, 952, 259। दीज आर द 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 and उनका reversal is also divisible by 7. So how many 3 digit numbers such are possible? 1, 2, 3, 4. So answer is 4. तो हमें पूछा है ना how many 3 digit numbers are there, तो 4 ऐसे numbers हो सकते हैं 3 digit जिनका reversal भी divisible by 7 और वो number भी divisible by 7 है। That's it. Now let's move on to the next question. How many numbers are there between 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the unit place? तो हमें रेंज दी है between 99 and 1000। अब between दिया है मतलब 99 और 1000 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। between मतलब 100 से लेके 999 तक उन्होंने पूछा ऐसे कौन से नंबर्स है जिनके यूनिट प्लेस पे 8 आता है। तो ये 3 डिजिट नंबर्स की रेंज है, तो हमें ऐसे लिख लेते हैं डैश डैश डैश। तो यूनिट प्लेस मतलब यहाँ पे 8 है, राइट। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है? 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से रेंज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ इस पोजीशन में 100 पोजीशन में 1 से लेके 9 तक हो सकता है। यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है? 0 से लेके 9, राइट। इतने डिजिट्स पॉसिबल है, तो ये हो गया 9 पॉसिबिलिटीज़ इंटू यहाँ के 10 पॉसिबिलिटीज़, तो ये हो गया 90। सो देर आर 90 सच नंबर्स इन दिस रेंज जिनके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। हमेशा यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप पॉसिबिलिटीज़ देखोगे उसमें रेंज देखना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि हमारी रेंज ही 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। सो आंसर इज 90। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, the larger of the two number is divided by smaller one, what is largest possible remainder? तो उन्होंने दिया है कोई 2 डिजिट नंबर है उसको रिवर्स करना है, उन दोनों में से बड़ा नंबर विल गेट डिवाइडेड बाय छोटा नंबर, तो उस केस में लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर कौन सा है? अब इसमें मैं एक आपको कंसेप्ट बताऊं, जब भी कोई नंबर्स डिवाइड, लेट्स से इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, राइट। लेट्स से यहाँ पे 95, यहाँ पे 50, तो ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोशेंट और यहाँ पे आता है रिमाइंडर। तो हमें अगर रिमाइंडर लार्जेस्ट चाहिए तो इन दोनों ये जो नंबर है वो ज़्यादा पास होंगे, लेट्स से 95 और 50 ज़्यादा पास में होंगे डिवाइजर एंड डिविडेंड, तो रिमाइंडर छोटा आता है। लेट्स से कि 95 है, उसके पास का नंबर सपोज 90 है, तो 90 1 जा 90, तो 5 छोटा रिमाइंडर आ रहा है। अगर ये 90 की जगह बहुत छोटा नंबर होता 5, तो ये बार बार 95 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से ज़्यादा बड़ा भी, डिविडेंड के पास भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए डिवाइजर, ना ही छोटा होना चाहिए, तब भी रिमाइंडर बड़ा आएगा। तो इफ़ यू वांट कि ये जो हमारा डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, और अगर हमें रिमाइंडर बढ़ा चाहिए तो ये नंबर जो है डिवाइजर वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, राइट। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को इस लॉजिक से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो उन्होंने दिया है कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर निकालना है। अब हमें पता है लार्जेस्ट रिमाइंडर चाहिए तो दो नंबर में से एक नंबर तो बड़ा होना चाहिए, 1 हैज़ टू बी बिग नंबर। तो हमें पता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 90, 91 लाइक दैट। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक 2 डिजिट वो लार्ज नंबर है 9x, उसका रिवर्सल हो गया x9। तो अब उन्होंने दिया है कि लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, मतलब ये जो 9x है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय x9 और ये लार्जेस्ट रिमाइंडर हमको निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि x, ये जो नंबर है, ये जो डिवाइजर है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, तभी हमें रिमाइंडर बड़ा मिलेगा, राइट। तो अगर मैं इसको x को ज़्यादा छोटी वैल्यू लूँगी
तो ये रिमाइंडर छोटा हो जाएगा, क्योंकि x9 फिर 9x को बार बार डिवाइड करके रिमाइंडर छोटा हो जाएगा। अगर मैं x को बहुत बड़ी भी वैल्यू पकड़ती हूँ तो x9 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर जब हम x9 से 9x को डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर छोटा आएगा। तो x की हमें बीच वाली वैल्यू पकड़नी पड़ेगी। तो x कैन भी क्या, 0 से लेके 9 तक। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर वो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा 0 9, जो हमें 2 डिजिट निकालना है, राइट। तो x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें बीच वाली वैल्यू पकड़नी है x की। तो हम लेट्स अज्यूम कि बीच में क्या आता है, x इज इक्वल टू 4 अज्यूम करते हैं, राइट। तो अगर मैं x को 4 अज्यूम करती हूँ तो मेरा नंबर हो जाता है, एक सेकेंड, x को मैं अगर 4 अज्यूम करती हूँ तो मेरा नंबर हो जाता है 94 एंड 49, राइट। तो फिर बड़े नंबर 94 को उसका रिवर्सल 49 से हम डिवाइड करेंगे तो वो आता है 49 तो ये आ जाता है 45 रिमाइंडर। अगर मैं x को 5 पकड़ती हूँ, लेट्स से x इज 5, राइट। तो x को 5 पकड़ती हूँ तो मेरा नंबर हो जाता है 95, उसका उल्टा 59। तो हम डिवाइड करते हैं इसको तो वो आ जाता है 36, राइट। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि 45 है ऑप्शन में, तो लार्जेस्ट यहाँ पे ऑप्शन में 45 दिख रहा है, ये तो 36 छोटा आ रहा है रिमाइंडर। तो x अगर हम 4 पकड़ते हैं तब हमें लार्जेस्ट रिमाइंडर 45 मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज 45। मतलब डिवाइजर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो भी रिमाइंडर छोटा आएगा और ज़्यादा डिवाइजर छोटा होगा तो भी रिमाइंडर छोटा आएगा। तो डिवाइजर ऐसे बीच वाली वैल्यू चाहिए ताकि फिर रिमाइंडर हमें लार्जेस्ट मिले। So answer is 45. 45 is the largest remainder possible. Next question. There are certain 2-digit numbers. The difference between the number and the one obtained by reversing it is always 27. How many maximum 2-digit numbers are there? तो मैंने बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए रिवर्सल वाले, उसमें हमें किस फॉर्म में नंबर को अज्यूम करना है। लेट्स से 2-digit नंबर दिया है तो XY लिखेंगे, तो XY को एक्सपेंड करके 10x + y, राइट। अब उसको रिवर्स करेंगे yx, तो हो जाएगा 10y + x। तो इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने दिया है 27, नंबर और उसके रिवर्स वाला नंबर का डिफरेंस 27। तो 10x + y - 10y + x इज इक्वल टू 27। तो वो आ जाता है 9x - 9y इज इक्वल टू 27। तो 9 कॉमन, x - y इज इक्वल टू 27। तो x - y इज इक्वल टू 3, राइट। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x - 3। अब x क्या हो सकता है, x हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कॉमन सेंस है x कैन नॉट बी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखूंगी तो 0 - 3 -3, y इज नॉट अ नेगेटिव, वो एक सिंगल पॉजिटिव डिजिट है। तो x कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी 2, राइट, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं 3 रखती हूँ x को तो 3 - 3 विल बी 0, तो y विल बी 0। तो y अगर 0 हो जाएगा तो ये XY जो नंबर है उसका रिवर्सल में जब करूंगी तो वो 0x ऐसे हो जाएगा, तो वो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें 2 डिजिट नंबर निकालना है, तो x कैन नॉट बी 3। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x की पॉसिबल वैल्यूज 4 है। तो अगर x 4 होगा तो y हमें पता है x - 3 है। तो x अगर 4 होगा तो y विल बी 1, राइट। तो x अगर 5 होगा तो y विल बी 5 - 3 2। अगर x 6 होगा तो 6 - 3 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। इफ x इज 9 तो y विल बी 6। तो मतलब x एंड y की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही, 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6। सो ये ऐसे नंबर्स है। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे नंबर है कि वो नंबर, ये 41 है लेट्स से, और उसका रिवर्सल -14, उनका डिफरेंस 27। तो ऐसे 6 2 डिजिट नंबर है जहाँ पे वो नंबर और उसका रिवर्सल का डिफरेंस इज 27। सो 6 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर देखते हैं उन्होंने ऑप्शन में तो 6 है नहीं, मतलब आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखना रिवर्सल वाले क्वेश्चंस में इस टाइप के फॉर्म में आपको लिखना है नंबर को। ईजी क्वेश्चंस होते हैं ये, आप आगे भी देखोगे तो मैं चाहूंगी कि आप खुद ट्राई करें आगे जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? मतलब कोई बुक है, राइट, उसके 1 से लेके 150 तक पेजेस है। तो इन पेजेस को प्रिंट करने के लिए कितने टोटल डिजिट्स लगेंगे। तो ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होंगे पेजेस की अप टू 150।
तो हमें डिजिट्स निकालने तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस रेंज में कितने सारे 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, राइट। तो 1 डिजिट नंबर कौन से होंगे, 1 से 9 1 डिजिट नंबर होंगे, फिर 10 से लेके 99 2 डिजिट नंबर लेंगे, फिर 100 से लेके 150 तक हमारी रेंज है, तो 100 से लेके 150 वाले नंबर्स 3 डिजिट हो गए। तो 1 से लेके 9 मतलब 9 नंबर्स 1 डिजिट वाले होंगे, 10 से लेके 99 मतलब 90 नंबर्स 2 डिजिट वाले हो गए, और 100 से लेके 150 मतलब 151 नंबर्स विल बी 3 डिजिट नंबर। सो टोटल डिजिट्स विल बी क्या है, 9 इंटू 1, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है तो उनको प्रिंट करने के लिए 9 डिजिट लगेंगे। अब 90 नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स है, तो 90 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हर एक के लिए 2 डिजिट लगेगा, तो टोटल 180। सिमिलरली 51 3 डिजिट नंबर को प्रिंट करने के लिए 51 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 153, इतने डिजिट्स लगेंगे। सो टोटल डिजिट्स टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 150 विल बी, ये एडिशन करेंगे हम इनका, तो ये आता है 342। सो आंसर इज 340, मतलब 1 से लेके 150 तक नंबरिंग करने के लिए हमको 342 डिजिट्स प्रिंट करने पड़ेंगे।